कर्क राशि वालों के लिए तो बिल्कुल किस्मत खुलने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि में ही बृहस्पति महाराज जिस प्रकार से आके विराजमान होने जा रहे हैं 49 दिन के लिए, ये एक महत्वपूर्ण आगे आने वाले किस्मत के एक नए दरवाजे की झलक आपको देने के लिए आए हैं। रुके हुए काम को पूरा करने आ रहे हैं, चलती हुई परेशानियों को उड़ा के ले जाने के लिए आ रहे हैं। तो यानी 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में ये बृहस्पति का ये परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और जिन दिनों विशेष तौर पर आप ये मान के चलें चंद्रमा भी अच्छी अवस्था में होंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ये आपके जीवन में सुख का, सफलता का और तो हर चीज़ में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते दिखाई दें, किस्मत जगाने के लिए। बृहस्पति की दृष्टि, अभी देखिए बृहस्पति लगातार पिछले 6 महीनों से जहाँ चल रहे थे, बीच में अस्तवस्था में भी चल रहे थे, लेकिन उन्होंने जहाँ चला रखे थे 12वें भाव में जुर्माने या अन्य तरीके सब कुछ होते हुए भी चीज़ों को पूरी तरह से कहीं ना कहीं आनंद नहीं दे रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुर्माने वाली स्थिति उत्पन्न कर रखी थी, लेकिन वैसे फिर दोबारा आ जाएगी। लेकिन ये स्थिति आप मान के चलें, बृहस्पति महाराज जिस प्रकार से पूरी तरह से इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, मार्गी होकर बहुत तेज गति से आगे चलेंगे, लेकिन बीच में वक्री भी होंगे, तो उसका भी एक अलग से इंटरप्रिटेशन देंगे। तो ये जो अवस्था बृहस्पति की रहने वाली 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक के लिए 49 डेज के लिए, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये मान लीजिए मान सम्मान वृद्धि हर चीज़ के लिए अच्छा, भाग्य से, बुद्धि से, कई प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से उन्नति के योग बनाते दिखाई देंगे। ऐसे में बाकी ग्रहों की अवस्था भी अगर आप समझ लें तो शनि पर भी बृहस्पति अंकुश लगाने का प्रयास करें। बृहस्पति बदल गए हैं, बृहस्पति आ गए हैं लग्न में, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो कहाँ देखेंगे, वो देखेंगे भाग्य पर भी। भाग्य में बैठे हुए शनि है, शनि ने भाग्य को लुपलुपा रखा था, तो कम से कम ये 49 दिन तो मान के चल लीजिए, जब तक वापस नहीं जाते हैं वापस 12वें भाव में, तब तक तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता बहुत बढ़िया तरीके से खुलता दिखाई दे रहा है। कम से कम आप मान के चलें 65-70% तो आपके ग्रह इस वक्त बृहस्पति के परिवर्तन से बहुत ज़बरदस्त फेवर में आने के योग बनाए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान किस मामलों में रखना पड़ेगा, कई बार क्या होता है जब हमारा वक्त 2-3 बार हमारा साथ दे देता है ना, तो हम एरोगेंट हो जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं। अभिमान में आ जाते हैं तो फंस जाते हैं। यहाँ एक समस्या उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं वाणी दोष। जो भी बोलें सोच समझ के बोलें, ऐसे ही नहीं कुछ भी मुख से निकल जाए। जब हमारा वक्त ये होता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, एक हफ्ते में, एक ही दिन में व्यक्ति अपने आप को राजा बन जाता है। पुरानी आपने वो कहानी सुनी होगी, एक आदमी को 2 काम मिल गए, उसके बाद बोला जी ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और जो एक मुर्गा और अंडे की कहानी थी कि इतने अंडे हो जाएंगे ऐसे। बृहस्पति हवा भी है, ध्यान रखना, बृहस्पति को हवा भी कहा जाता है। ये बृहस्पति की जो सबसे पहली उंगली है ना, ये वायु तत्व की उंगली भी है।